Hi guys, today we are going to cover Spring Security. Okay, so Spring like हमें पता है Spring एक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, राइट? तो उसमें से एक कंपोनेंट आता है, एक फ्रेमवर्क आता है Spring में सिक्योरिटी। तो आइडियली क्या होता है, देखो सिक्योरिटी आप एडिशनल भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपने एक वेब ऐप अपनी डेवलप कर ली, ठीक है, आप डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट आप अपने कोड में भी सिक्योरिटी सेक्शन इन्वोक कर सकते हैं, राइट? तो स्प्रिंग ने हमें ये फ्रेमवर्क दिया है सिक्योरिटी का, जिसको हम यूज कर सकते हैं। हम इसको लाइक फॉर अगर आपको इनिशिएट करना है अपने सिस्टम में स्प्रिंग को, तो आप इसको एज अ पॉम फाइल में आप इसकी जो भी मैवन लाइक जार फाइल हैं, जो भी डिपेंडेंसीज हैं, वो हम यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं पॉम में। उसके बाद जो भी हमको यूज करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी के फ्रेम लाइक जो भी एपीआईज हमको जिन क्लासेस को यूज करना है, वो सारा का सारा हम यहाँ यूज कर लेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेंगे start.spring.io, राइट? सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, स्टेप वन हम क्या करेंगे, स्टेप वन एक अनसिक्योर्ड वेब ऐप बनाएंगे, राइट? एक जो हमारी अनसिक्योर्ड एक वेब ऐप हम बनाते हैं अपना, राइट? और इस वेब ऐप में हम फिर वेरीफाई करेंगे कि लाइक विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी कैसी ऐप बिहेव करती है। तो विदाउट सिक्योरिटी एंड विद सिक्योरिटी एंड विद सिक्योरिटी कैसा ऐप बिहेव करेगी, राइट? तो सबसे पहले हम अपना वेबसाइट पे आकर, वेबसाइट हमारी start.spring.io। इनिशियली हम कोई इसमें एपीआई ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस केवल एक अपना मैवन का प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा में, डिफॉल्ट 3.2.5, ठीक है, ग्रुप आईडी, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया स्प्रिंग सिक्योरिटी टेस्ट, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी टेस्ट मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, राइट? जार पैकेजिंग 17। हम यहाँ अपना एक तो देव टूल की एपीआई ऐड कर लेंगे गाइस, एक हम एपीआई अपनी ऐड कर देंगे स्प्रिंग वेब, और एक हम अपनी एपीआई ऐड कर देंगे थाइमली, राइट? तीन एपीआई हमारी, तीन लाइव डिपेंडेंसीज आ गई हैं हमारी। जनरेट कर देंगे हम इस प्रोजेक्ट को, राइट? ये प्रोजेक्ट मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे अपना फोल्डर में। सो ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर है, ठीक है। तो इस फोल्डर में अब हम अपना इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, डन। अब इस प्रोजेक्ट को हम अपने इक्लिप्स में इंपोर्ट कर लेंगे। इक्लिप्स आईडी में यूज कर रहा हूँ, आप कोई सी भी आईडी यूज कर सकते हैं, राइट? तो फाइल में आएंगे, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी, डाउनलोड्स, स्प्रिंग सिक्योरिटी टेस्ट, डन। maven स्ट्रक्चर, सेलेक्ट फोल्डर, इंपोर्ट एज अ maven, फिनिश। तो अभी हम इसमें बहुत एक सिंपल सा लाइक अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी टेस्ट। ही मेरा प्रोजेक्ट आ गया, नेट से ये लाइब्रेरी अपनी डाउनलोड कर रहा है। जैसे ही लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएंगी, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ओके, स्टिल इट्स नॉट नाउ, अच्छा अभी भी डाउनलोड हो रहा है, डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी एक मेन एप्लीकेशन दी हुई है, ओके, लुक्स गुड। सबसे पहले हम इसमें एक अपना फाइल बना लेंगे, ठीक है। आप कोई से भी फाइल बना सकते हो, राइट? तो हम एक अपनी फाइल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल HTML फाइल हम एक बनाते हैं अपनी, HTML, इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो इंडेक्स की फाइल हमारी क्रिएट हो गई। हम थाइमलीफ यूज करना है गाइस, तो हमें यहाँ पे इसका टेम्पलेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, XLMS http://www.org/199/XHTML, राइट? सेम सेक्शन हम आगे भी यूज करेंगे क्योंकि हमें टाइम लीव का रेफरेंस लेना होगा। तो हम इसी सेक्शन को, 1 सेकेंड, आई जस्ट मैक्सिमाइज, इसी सेक्शन को मैं आगे अपना ले जाऊंगा, पेस्ट कर देंगे, राइट? :th, हमने एक th के अंदर इसका रेफरेंस ले लेंगे। रेफरेंस है, हम अब अपना टाइम लीव की पूरी वेबसाइट का URL दे देंगे,
HTTP, 1 second, http://www.timeleaf.org। डन। ठीक है, अब हमारे पास TH के अंदर रेफरेंस आ गया क्योंकि हम टाइमलीफ के टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं। राइट, टाइटल में हम डाल देते हैं सिक्योरिटी इन स्प्रिंग दैट कैन वर्क। ठीक है, बॉडी में मैं एक टैग दे देता हूँ H2। ओके, यहाँ पे मैं एक वेलकम का पेज दे देता हूँ। डन। अब यहाँ पे हम एक अपना हाइपर रेफरेंस दे देंगे, पैराग्राफ में ही दे देते हैं। क्लिक, 1 सेकेंड, क्लिक ए। अब नॉर्मल हम HREF लिखते थे HTML के टर्म में, हम टाइमलीफ यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे TH:/HREF इक्वल्स टू। यहाँ पे आप अपना वेब पेज का जो भी, लाइक आप वेब पेज कॉल करवाना चाह रहे हो उसकी आप अपना यहाँ पे नाम पास कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने वेब पेज का एक नेम दे देंगे स्लैश फॉर एग्जाम्पल कॉल। तो कॉल नाम से मैं एक अपना पेज बना लूंगा, किसी भी नाम से हम अपना पेज बना सकते हैं। राइट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हेयर टू कॉल। डन। पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देते हैं। ये वाला पेज हमारा ठीक है। ठीक है, तो एक पेज हमारा हो गया। राइट, अब हम इस पेज को कॉल कर देते हैं। तो मैं एक दोबारा पेज बना लूंगा। आ, हम एक काम करते हैं, देखो इस, अगर आपको मल्टीपल HTML पेज बनाने हैं, अब मैंने यहाँ पे टाइमलीफ का टेम्पलेट ऑलरेडी ऐड कर दिया तो अननेसेसरी मैं दोबारा क्यों ऐड करूँ। तो मैं इसी पेज को राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। अगेन टेम्पलेट के फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ मैं इस पेज का नाम डाल दूंगा अपना कॉल। तो ये मेरा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास कॉल के अंदर देखो टाइमलीफ सेम पेज का ही कोड आ जाएगा। टाइमलीफ का टेम्पलेट आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H2 में डाल देता हूँ कॉल पेज, पेज 1 सेकेंड, पेज कंट्रोल S। ठीक है, तो अब यहां तक तो ठीक है, एक हमारा ये एक सिंपल सा कोड हो गया है। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं MVC गाइस। राइट, सो वी आर यूजिंग MVC। तो अगर आप MVC यूज कर रहे हो तो आपको MVC में इसका एक व्यू रिजॉल्वर देना पड़ता है कि हम किस टाइप का व्यू रिजॉल्वर अपना यूज करेंगे। तो क्योंकि हम वेब MVC यूज कर रहे हैं तो हम वेब MVC कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। इसका मतलब मुझको यहाँ पे क्लास बनानी पड़ेगी। राइट क्लिक न्यू क्लास, और इस क्लास का मैं नाम डाल देता हूँ MVC। आइडियली यही सजेस्टेबल होता है कि आप यही नाम डालो, जिससे डेवलप किसी दूसरे डेवलपर के पास आपका कोड जाएगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा ओके कि ये मेरा MVC कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें मैं एक अपना इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। इंटरफेस है मेरा वेब MVC कॉन्फ़िग। परफेक्ट। ठीक है, अब ये मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इस इंटरफेस का एक मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये मेरा एक इंटरफेस है। ठीक है, ओके, हम यूज करेंगे इसका ये वाला मेथड, डिफॉल्ट मेथड है। ठीक है, इजिली हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी इसको कॉपी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी इस फाइल में यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। डन। एक हम आगे अपना रेफरेंस दे देते हैं, कंट्रोल स्पेस, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक, अब देखो हमें अपने व्यू के नाम देने होंगे। वो व्यू के नाम हम कैसे देंगे, मेथड हमने ऑलरेडी इस इंटरफेस से उठा लिया है। रजिस्ट्री को आप कॉपी कर दो। ठीक है, रजिस्ट्री को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। डॉट करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ऐड व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो हम यहाँ अपने व्यू कंट्रोलर का नाम दे देंगे जो भी हमने नाम बनाया है, स्लैश इंडेक्स। ठीक है, डॉट सेट व्यू नेम। व्यू का क्या हम नाम दे देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अपने व्यू का नाम दे देंगे इंडेक्स, सेमीकोलन। डन। अब ये मुझको कॉल करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अगेन लिख दूंगा रजिस्ट्री डॉट एड व्यू कंट्रोलर। 1 सेकेंड, एड व्यू कंट्रोलर। ठीक है,
और यहाँ पे मैं इसका पाथ दे दूंगा, इट शुड बी कॉलन स्लैश, राइट, डॉट सेट व्यू नेम, दैट रिमेन सेम। तो ये हो गया मेरा इंडेक्स सेमीकोलन। अब यही मुझको दूसरे पेज के लिए भी करना है, ठीक है, तो मैं दूसरे पेज के लिए भी इसको अपना सेट कर दूंगा इंडेक्स पे, क्योंकि दूसरा पेज है मेरा कॉल। सो आई जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दूंगा कॉल। यही यूआरएल मैपिंग मैंने वहां प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, एंड देन इट शुड बी कॉल, ठीक है, डन। अभी हम इसको डिप्लॉय करके टेस्ट करते हैं कि क्या ये कोड हमारा चल रहा है, व्यू रिजॉल्वर वगैरह हमारे सब प्रॉपर हैं। तो 2 पेजेस हैं मेरे पास, रन करते हैं। मेन फाइल है ये हमारी, तो इस पर राइट क्लिक करके रन एज अ जावा एप्लीकेशन कर दिया हमने। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, राइट, तो मैं एक बार लोकल होस्ट 8080, टॉमकैट स्टार्ट हो गया, ठीक है। वाइट टेबल एरर पेज एक बार चेक कर लेते हैं किस वजह से है। वाइट टेबल एरर पेज, तो क्यों एरर आ रही है एक बार चेक करते हैं हम। ओके, ये हमने MVC रिजॉल्वर अपना बनाया है, ठीक है ये। ओके, यहाँ हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन हम प्रोवाइड करवा देते हैं, कंट्रोल एस, लुक्स गुड, ठीक है। अब एक बार हम अपने सर्वर, हमारा एक बार रिफ्रेश हो गया, डन। अब एक बार हम अपने पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, वन सेकेंड, दिस मैपिंग शुड बी स्लैश, डन। सो क्लिक हेयर टू कॉल, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये मेरा कॉल वाला पेज कॉल कर देगा। ओके, तो ये एक हमारा लाइक MVC का एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें अभी हमने सिक्योरिटी कहीं यूज नहीं करी है, राइट। तो अब हम सिक्योरिटी यूज करेंगे, तो सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले हमको लाइब्रेरी सेट करनी है। सबसे पहले हम इसमें अपना डिपेंडेंसी सेट करते हैं पॉम फाइल्स में। ओके, तो हमें आइडियली 3 डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है जब हम सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वो 3 डिपेंडेंसी हैं, हम यहीं पे उनको ऐड करते हैं। सबसे पहला हम ऐड करेंगे अपना सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक तो हम ले लेंगे अपनी स्प्रिंग सिक्योरिटी, राइट। एक हम ले लेंगे अपना टाइम लीव, टाइम लीव में वो एक ही सिक्योरिटी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको मैनुअल ऐड कर देंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ओके, डन। इसको हम अपनी पॉम फाइल में एक बार पेस्ट कर देते हैं, ये आ गई हमारी पॉम फाइल। इसको यहाँ पे हम अपना यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, डन, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ऑल राइट। अब यहाँ पे हम अपनी और डिपेंडेंसीज ऐड कर देते हैं, मैनुअली भी हम ऐड कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, हम फॉर्म को ओपन करके यहीं से कॉपी पेस्ट करके इसमें चेंजेस कर देंगे। ओके, टाइम लीफ की एक डिपेंडेंसी हम, वन सेकेंड, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। एक मैं टाइम लीफ को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एक डिपेंडेंसी हम टाइम लीफ की सिक्योरिटी की ऐड करेंगे। हाँ, एक हमने अपनी डिपेंडेंसी स्टार्टर सिक्योरिटी हमने ऐड कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। इस डेटा को मैंने कॉपी करा है, ऑल राइट। तो यहाँ पे org टाइम लीव THYME टाइम लीव डॉट एक्स्ट्रा, डन, वन सेकेंड, एंड इसी का हम सेक्शन ऐड कर लेंगे, टाइम लीव हाइफन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी 6, डन, ठीक है। ये सजेशन से ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, हमें टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक हम स्प्रिंग की वर्जन को आप रिमूव कर सकते हो, ये मैं सजेशन में दे रहा, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, माउस हम ले जाएंगे यहाँ पे, रिमूव कर देंगे, डेट कैन वॉक, ठीक है।
ऑलराइट, अब हमें एक डिपेंडेंसी अपनी और चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसी सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी हम अपनी चेंज कर देंगे। org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी, डन। ओके, एंड देन आर्टिफैक्ट आईडी हम अपनी ऐड कर देते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी, ACL नहीं चाहिए हमें एक्चुअली, टेस्ट, डन। यहाँ हमें वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये डिपेंडेंसीज मेरी आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक अपना वेब कॉन्फ़िगर बनाना है। क्यों हमें चाहिए वेब कॉन्फ़िगर? देखिए, अभी तक क्या है, जो हम अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट हमारी डायरेक्टली वेब पेज पे जा रही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हम क्लिक हेयर पे आ रहे हैं, हमारे कॉल पेज को कॉल कर रहा है। हमें आइडियली क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाना है कि कोई भी लाइक यूजर, कोई सब अनदर यूजर जिसके पास लॉगिन राइट्स नहीं है, वो इस पेज पे ना एंट्री कर सके, राइट। सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट देम। हम कैसे उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे? इसके लिए हम एक वेब सिक्योरिटी की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल बना लेंगे। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक अपनी क्लास बनाएंगे। तो मैं इक्लिप्स पे आ जाता हूँ एक बार। इसी प्रोजेक्ट में हम एक नई क्लास बना लेते हैं। इस 1 सेकेंड, इस लोकेशन पे राइट क्लिक, न्यू क्लास। इस क्लास का हम नाम दे देंगे अपना वेब सिक्योरिटी, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं है, कॉन्फ़िग। ठीक है, तो अब आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये फाइल आपका क्या करेगी। तो देखो, इस फाइल को हम एक तो कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं अपना कि दिस विल बी ओवर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हम यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं वेब सिक्योरिटी, इनेबल वेब सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमें अपनी वेब सिक्योरिटी इनेबल कर दी। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको दो बीन फाइल बनानी है। ठीक है, वो बीन फाइल क्या करेंगे आपकी, जो दोनों बीन दोनों दो बीन बीन मेथड बनाना है आइडियली, जो हमारे लाइक रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे, हम सिक्योरिटी फिल्टर चेन लेंगे। वो बीन क्या डिफाइन करेगी कि हमारा कौन सा यूआरएल का पाथ सिक्योर होना चाहिए और कौन सा यूआरएल का पाथ सिक्योर नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एक इनिशियलाइज करेंगे अपना सिक्योरिटी फिल्टर। ठीक है, ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन हमारी आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा पाथ हमारा सिक्योर्ड होना चाहिए, कौन सा पाथ हमारा नॉट सिक्योर्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मेरा इंडेक्स वाला पाथ है, उसको ओपन करने के लिए, अगर मैं इंडेक्स को ओपन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ये पेज मेरा डायरेक्ट ओपन होना चाहिए अगर मैं सिक्योरिटी के कंस्ट्रेंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सारे पेजेस, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी यूजर का लॉगिन करवा रहा हूँ या कोई कोई सा भी लॉगिन पेज हो गया, तो वो लॉगिन पेज मेरा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे हम उसको ऑथेंटिकेट? उसके लिए हम एक अपना बीन बना लेंगे। इक्लिप्स पे वापस आते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक अपना पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है, इस मेथड को हम अपना बना लेंगे। कंट्रोल स्पेस सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसने एज अ सजेशन दे दिया। इसमें हम कौन सी सिक्योरिटी पे मूव करना है, हमें करना है HTTP सिक्योरिटी, डन। एक हम इसमें रेफरेंस ले लेते हैं इसका, HTTP ही ले लेते हैं हम रेफरेंस, ठीक है। अब ये हमारी एक बीन है, तो हम डिफाइन कर देंगे दिस इज ओवर बीन। ये फर्स्ट बीन है। अब इस बीन का हम ऑथेंटिकेशन कैसे कर रहे हैं, इसमें हम एक एक्सेप्शन भी थ्रो करवा देते हैं, थ्रोस एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, अब देखो हमें ऑथेंटिकेशन किससे करना है, हमें ऑथेंटिकेशन करना है HTTP से, राइट। तो हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन के दोनों टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। तो HTTP डॉट ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड हम कर देंगे यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट हमारी कौन सी होंगी, वो रिक्वेस्ट हमें इसको बतानी पड़ेंगी, राइट। तो हम यहाँ पे इसको बता देंगे रिक्वेस्ट
ये आप कहाँ पे लेके जाओ, रिक्वेस्ट, यस, इसी मेथड को हम पिक करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, इसको हम सेटअप करेंगे अभी। रिक्वेस्ट आप ले जाओ हमारी एक सिंगल एरो से रिक्वेस्ट पे, REQUEST रिक्वेस्ट, राइट। डॉट रिक्वेस्ट मैचर, ठीक है। अब हम इसको अपना रिक्वेस्ट मैचर से ले जाएंगे आ, इस वाले पे, ठीक है। ऑल राइट, तो अब इसको आइडियली 2 डेटा चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट पे ले आता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा कोड व्यू होता रहे। इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यही फाइल है हमारी जिसमें हमको सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट हमको कहाँ पे लेके जाएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट लेके जाएगा इंडेक्स पेज पे, ठीक है। या तो आप इंडेक्स को ऐसे ओपन करवा दो, ठीक है, अदरवाइज आप इंडेक्स का अपना URL दे दो। ये सेम चीज हमने वहां डिफाइन करी है अपनी कॉन्फ़िगर क्लास में, ठीक है। ऑल राइट, अब एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम ब्रैकेट के हमें बाहर नहीं आना है, डॉट परमिट ऑल, ठीक है। तो इस पेज पे कोई भी रिक्वेस्ट आए आप उन सबको परमिट कर देना, ठीक है। डॉट अगर कोई और रिक्वेस्ट है, ठीक है, डॉट एनी, 1 सेकेंड, कंट्रोल स्पेस, अच्छा मैंने दोनों ब्रैकेट बंद कर दी, नो नो दैट शुड नॉट वर्क। डॉट एनी, इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट आ रही है, सो दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली रिक्वेस्ट आपकी ऑथेंटिकेट हो जाएगी, कंट्रोल S डन, ठीक है। अब यहाँ पे एरर है, कोई बात नहीं, इस एरर को अभी हम कर देंगे, कंट्रोल S डन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है। अब जैसे यूजर ने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर यूजर, मैं एक काम करता हूँ, एक बार इस कंसोल को ना स्टॉप कर देता हूँ, अदरवाइज ये हर बार रिफ्रेश होगा, ठीक है। एक बीन तो हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब अभी हमें इसी बीन पे और कंटिन्यू करना है। अगर फॉर एग्जांपल जो HTTP रिक्वेस्ट ही है हमारी, इस पे मैं दोबारा से आ जाऊँ, ओके, तो अब अगर हमारा फॉर्म लॉगिन आ रहा है, ठीक है, अगर इन केस लॉगिन के पेज से आ रहा है एंड दिस इज अवर फॉर्म, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमको रिडायरेक्ट करनी है अपने फॉर्म पे, ठीक है। और इस फॉर्म में हम इसको लॉगिन करके दे देंगे डॉट लॉगिन पेज, राइट। और ये लॉगिन का पेज हम डिफाइन कर देंगे अपना /login। इसका मतलब अब ये वाला पेज एक मुझको बनाना पड़ेगा, और इस पेज पर मैं क्या करूंगा, परमिट कर दूंगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, डॉट परमिट ऑल, राइट। और इसके बाद फिर हम ये वाली ब्रैकेट अपनी बंद कर देंगे, 1 सेकेंड। ओके, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं बंद होगी, ये ब्रैकेट आपकी यहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है। ओके, और अगर इन केस यूजर अपना लॉग आउट कर रहा है तो हम लॉग आउट के लिए भी यहाँ पे अपना डिफाइन कर देंगे डॉट लॉग आउट, यहाँ पे हम डाल देंगे 1 सेकेंड, इट शुड बी लॉग आउट, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, लॉग आउट। ओके, और लॉग आउट के पेज पे वो लॉग आउट आपको परमिट कर दे, लॉग आउट डॉट परमिट ऑल, डन, ठीक है। यहाँ पे आपका परमिट ऑल हो गया, डन, ठीक है। ये भी आपका परमिट हो गया, लुक्स गुड। ओके, अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू इसको रिटर्न करनी होगी, ये हमारा मेथड है, तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे HTTP डॉट बिल्ड, 1 सेकेंड, डॉट बिल्ड, ठीक है। ये हमारी एक बीन जनरेट हो गई है, राइट। अब हमें यहाँ पे एक दूसरी बीन बनानी है। वो दूसरी बीन हम कहाँ बनाएंगे और क्यों बनाएंगे हम दूसरी बीन, उस दूसरी बीन का काम होगा कि जो यूजर की सर्विस की डिटेल है वो इन मेमोरी यूजर स्टोर कर ले, ठीक है, विद अ सिंगल यूजर। अभी हम सिंगल यूजर के साथ कर रहे हैं, फ्यूचर में वी कैन इम्प्लीमेंट दिस विद डेटाबेस एज वेल। इसका मतलब मुझे एक बीन और बनानी पड़ेगी यहाँ पे, पब्लिक
यूजर डिटेल्स ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है। पब्लिक यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है। कंट्रोल स्पेस यूजर डिटेल्स सर्विस, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। ये भी हम एक अपनी बीन बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ @बीन कंट्रोल स्पेस डन, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक अपना यूजर डिटेल बना लेंगे। यूजर डिटेल की हमारा कौन सा यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है। यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट विद डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे आपके पास डिटेल है विद डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। इनकोडर जिसमें आप अपना यूजर का नाम प्रोवाइड करवा दोगे और यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड करवा दोगे। एंटर डॉट, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर नेम जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली यूजर नेम दे रहा हूँ एडमिन, ठीक है। एंटर डॉट पासवर्ड, पासवर्ड मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1234, ठीक है, 1234। ये पासवर्ड मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक। और इसके साथ ही इसका रोल मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये जो मेरा रोल होगा, इसका रोल होगा मेरे पास यूजर। लुक्स गुड, ठीक है। और इस केस में आप इसको बिल्ड करता हूँ सेमीकोलन। तो ये मेरी एक दूसरी बीन हो गई जो इसको क्रिएट कर रही है। ओके, विद डिफॉल्ट पासवर्ड इनकोडर में इसने मुझे डेप्रिशिएटेड दे दिया, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे अब हम रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न RETURN, रिटर्न कर देंगे हम इसको न्यू इन, वन सेकेंड, इट शुड बी इन मेमोरी कंट्रोल स्पेस यूजर डिटेल्स मैनेजर, ठीक है। और इसमें हम यूजर अपना प्रोवाइड करवा देंगे इसको, ठीक है, जो भी हमने यूजर अपना यहाँ पे बनाया है। तो हमने यूजर बनाया है ये वाला यूजर हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। दैट्स इट, ये वैल्यू अब हमारे यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पेज भी हमारा डन हो गया। अब हमें अपना लॉगिन का एक वेब पेज बनाना है। ओके, तो हम अपना कॉल वाले पेज को, इंडेक्स वाले पेज को कॉपी कर लेते हैं। टेम्पलेट में ही आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और हम यहाँ पे अपना पेज डाल देंगे लॉगिन, ठीक। तो अब हमें लॉगिन का पेज बनाना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो लॉगिन के पेज में टेम्पलेट में एक माइल्ड चेंज होगा। चेंज क्या होगा, अभी तक हम लोग अपना XML लाइक थाइमलीफ का रेफरेंस ले रहे थे, अब हम यहाँ पे अपना सिक्योरिटी का भी एक रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। राइट, कहाँ पे एंड हो रहा है ये, वन सेकेंड, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक रेफरेंस ले लूंगा सिक्योरिटी का, क्योंकि हमने टाइमलीप की भी सिक्योरिटी यूज करी है, तो हम उसका पूरा URL प्रोवाइड करवा देंगे https://www.timeleaf स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाइफन एक्स्ट्रास, जो हमने एक्स्ट्रास अपना यूज करा है, एक्स्ट्रास हाइफन स्प्रिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी 6, ठीक है। हमने यही अपना फॉर्म में यूज करा है, एक बार आप लोग चेक कर लो। मैं भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, स्प्रिंग सिक्योरिटी 6, ठीक है। यही हमने एग्जैक्ट दिया है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी है, देख लो एक बार, ठीक है। timeleaf.org, वन सेकेंड, .org मिस कर दिया मैंने, .org/ अब इसको मैं कॉपी कर लूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिए, जो मैंने अपना डेटा वहां से URL कॉपी करा था। येलो सिंबल क्यों आ रहा है, बस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी SEC को यूज नहीं करा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एक अपना H2 टैग में एक मैसेज दे देते हैं अपना। H2 टैग के अंदर कंटिन्यू करते हुए ही TH: inline इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट की हम एक वैल्यू दे देंगे अपनी हेलो, ठीक है। एक स्पैन यूज कर लेते हैं, TH: रिमूव इक्वल्स टू टैग दे देंगे अपना, ठीक है। और उस टैग की वैल्यू हम लिख देंगे अपने, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और उस ऑथेंटिकेशन का हम
एक नाम डाल देते हैं इक्वल्स टू नेम, और नेम की हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे थाइम लीफ, थाइम लीफ। ठीक है, LEAF, थाइम लीफ। ठीक है, स्पैन टैग हमारा क्लोज हो गया, डन, लुक्स गुड। ठीक है, अब इस लाइन में, हाँ क्योंकि अभी हमने इसको यूज नहीं करा है, चलो ठीक है, ऑल राइट। अब हम अपना एक फॉर्म टैग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल S, फॉर्म टैग, फॉर्म TH कोलन एक्शन इक्वल्स टू, क्योंकि थाइम लीफ है इसलिए हम एक्शन में इसको एक URL पे ले जाएंगे। ठीक है, वो URL हमने जो अपनी फाइल में डिफाइन करा है, देखो वो URL हम लॉग आउट का होगा, जो हमारा URL है लॉग आउट का। ठीक है, तो हम लॉग आउट का अपना एक URL प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे इसको, ओके, @/ लॉग आउट। तो अगर इन केस यूजर लॉग आउट पे क्लिक करे तो फिर वो लॉग आउट कर ले, अपना लॉग आउट के पेज पे ले जाए, मेथड हम ले जाते हैं पोस्ट डन। ठीक है, ये हमारा फॉर्म टैग हो गया, और यहाँ पे हम एक बटन दे देते हैं इसको, इनपुट कंट्रोल स्पेस टाइप इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट 1 सेकेंड, एंड देन वैल्यू इक्वल्स टू लॉग आउट डन। ठीक है, यहाँ से आपका पेज लॉग आउट हो जाएगा। अब ओके, तो ये हमारा, अच्छा ये कोड हमने लॉगिन के पेज में लिख दिया गाइस, ये कोड आपका कॉल के पेज में। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके, और इस सेक्शन को मैं यहाँ से अपना कॉपी कर लूंगा, क्योंकि लॉगिन में आइडियली ये सेक्शन हमारा यूज नहीं होने वाला है। ओके, सो आई जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट इन, 1 सेकेंड। कॉल अभी सिंपल है हमारा, तो हमने इसको कॉल के पेज में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब हम अपने लॉगिन के पेज पे आ जाते हैं, इस सेक्शन की हमको यहाँ पे अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, जो थाइमलीफ है हमारा, वो यूजर नेम और पासवर्ड को कैप्चर करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो लॉगिन के पेज पे उसको पोस्ट करेगा। जैसे ही लॉगिन कॉन्फ़िगर होगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी एक फिल्टर प्रोवाइड करवाएगी हमको, वो फिल्टर इंटरसेप्ट करेगा रिक्वेस्ट और ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को, कि अगर यूजर फेल हुआ ऑथेंटिकेशन में, राइट, तो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन डॉट एरर पे। ठीक है, हम हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर आपका पेज डिस्प्ले कर रहा है अप्रोप्रिएट एरर, तो इसका मतलब आप साइन आउट पे चले जाओ, वो उसको लॉग आउट पे अपनी रिक्वेस्ट को भेज देना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अपना डिफ टैग पहले यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिफ टैग के अंदर हम थाइमलीफ में डिफाइन कर देंगे इफ, आइडियली देखो ये TH सारा वैसे ही काम करता है जैसा हमारा इन कोर जावा के कॉन्सेप्ट काम करेंगे, इफ एल्स फॉर ईच सब चलता है इसमें, राइट। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा अपना एक पैरामीटर, जो मैं डॉलर के सिंबल से करता हूँ। ठीक, हम यहाँ पे ले लेंगे अपना परम, PARAM, परम डॉट एरर। ठीक है, अगर इन केस मेरे कोड में एरर आ रही है तो वो एरर मुझे डिफाइन कर दे। तो एरर हो गई मेरी यूजर नेम एंड पासवर्ड, 1 सेकेंड, एंड पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड मेरा मैच नहीं हुआ। इसी डिफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा यहाँ। इफ पे अगर मेरा लॉग आउट है, डॉट 1 सेकेंड, एरर की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना लॉग आउट। ठीक है, तो अगर इन केस मेरा लॉग आउट है तो यहाँ पे मैसेज दे दे यू आर और यू हैव बीन, 1 सेकेंड, यू हैव बीन लॉग आउट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉग आउट। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अपना एक फॉर्म टैग डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे अपना एक फॉर्म टैग डिफाइन कर देता हूँ। एक्शन देखो थाइम लीफ का तो होगा ही, तो इसका एक्शन या तो आप हैश डाल सकते हो, या ये एक्शन को हटा दो। तो TH कोलन हम थाइम लीफ का एक्शन यूज करेंगे, सजेशन नहीं देता है थाइम लीफ, ओके, क्योंकि मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ।
इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डबल कोट्स एट द रेट, ठीक है, करली ब्रेसेस स्लैश लॉग इन, ठीक है, स्लैश लॉग इन, राइट। लॉग इन में फिर उसके बाद मेथड हम अपना यूज कर देंगे पोस्ट कंट्रोल स्पेस डन, ठीक। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम अपना एक नेम दे देंगे, यूजर नेम, ठीक है, सेम इनपुट कंट्रोल स्पेस टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे, हम नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, यही नाम हमने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। एक मैं बी आर का टैग दे देता हूँ, कॉपी, वन सेकेंड, ओ वन सेकेंड, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ हम डाल देंगे इसको पासवर्ड, इट शुड बी पासवर्ड, ओके, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड, ठीक है, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। एक बटन ले लेते हैं हम, इनपुट, सेकेंड, इनपुट कंट्रोल स्पेस टाइप इक्वल्स टू सबमिट, and then value equals to value 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 equals to sign in, sign in, ठीक है, ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसको डिव में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला पेज हमारा डन हो गया, ठीक। तो अब कोड हमारा ठीक है, कंट्रोल एस, एक बार हम कोड को रन करते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेब से। तो मैं काम करता हूँ, इसके स्ट्रक्चर को एक बार हटा के नोटपैड पे पेस्ट करके दोबारा से मैं इसको एक बार कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरे को कट कर लेता है, ठीक है, कट, कंट्रोल एस, एरर है, इसको हम एक बार अपना रिटर्न करके दे देते हैं, RETURN रिटर्न HTTP डॉट बिल्ड, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो हम अपना नोटपैड एक ओपन कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इतना ही कॉपी हुआ, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सी, इसको मैं नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अभी हम चेंज कर देते हैं, और अभी के लिए हम इसको अपना रिमूव कर देते हैं, राइट। अब हम अपने नोटपैड का इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ये HTTP यहाँ रीड नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी मूव कर दिया, अब ठीक है, ठीक है। अब हम इसको अपने कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में ले जाके अपने इक्लिप्स में इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया मेरा कॉपी, देन ये हो गया पेस्ट, ओ सेकेंड, ये हो गया मेरा कॉपी, एंड देन ये हो गया मेरा पेस्ट, कंट्रोलर्स, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके एरर चली गई, ठीक है। तो अब तो हमें नहीं लगता कहीं चेंज करना, अब इसको एक बार रन करते हैं, एडिंग वेलकम पेज टेम्पलेट इंडेक्स, ठीक है, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, ऑलराइट, स्लैश इंटर कॉल, ओके, यूजर नेम पासवर्ड एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड हम डाल देते हैं 123456 7, ओके। अब हम साइन इन करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच, क्यों? क्योंकि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड था एडमिन 1234, ओके। अब मैं साइन इन का बटन दबाऊंगा, ओके, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। हम एक बार इस कोड को दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं, 80, ऑलराइट, होम पेज को कॉल करते हैं, क्लिक हेयर टू कॉल, यूजर नेम डाला हमने एडमिन, पासवर्ड डाला अपना 1234, एंड देन साइन इन, ऑल राइट, ठीक है, नो स्टैटिक रिसोर्स कॉल,
एक बार इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं कि इस स्टैटिक रिसोर्स को कॉल नहीं कर रहा, तो हम एक बार अपने इक्लिप्स में चेक करेंगे। ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन का अपना व्यूअर नहीं ऐड करा है, राइट। तो हम लॉगिन के पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, वो एक बार हम अपने व्यू में ऐड कर देते हैं। डन। ठीक है, एक बार आप कोड को स्टॉप करके दोबारा से रन कर देते हैं। Click here to call। ठीक है, लॉगिन पे आ गया, यूजर नेम पासवर्ड, एंटर, कंटिन्यू, हेलो। ओके, डन। साइन आउट का बटन प्रेस करेंगे, यू हैव बीन लॉग आउट। एक बार हम गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल के चेक कर लेते हैं। साइन इन, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर नॉट मैच। दैट्स इट। तो आइडियली अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल जा रही है, ठीक है, तब तो वो हमारे पेज को लॉगिन के पेज पे, वेलकम के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है जो हमने कॉल करा है। ठीक है, अगर इन केस हमारी रिक्वेस्ट टर्मिनेट हो रही है, गलत जा रही है, तो वो वहीं पे हमारी रिक्वेस्ट को स्टॉप कर देगा। ठीक है, जैसे हमारी रिक्वेस्ट जो है टर्मिनेट हो रही है, वो वहीं पे हमारी रिक्वेस्ट को स्टॉप कर देगा। सो गाइस, सिक्योरिटी में यही है। नेक्स्ट में हम इसको डेटाबेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।